औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 9th क्लास मैथ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैथ क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली वीडियोस मौजूद हैं और एक मुकम्मल प्लेलिस्ट की फॉर्म में भी मौजूद है। चैनल को अगर आप विज़िट करें तो उस प्लेलिस्ट जो मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 के नाम से है उसके अंदर टोटली जो वीडियोज़ हैं अबाउट टू चैप्टर नंबर 1 हैं और तरतीब के साथ हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 33 है बुक के ऊपर। तो ये चैप्टर जो है इसका नाम है जी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, मेरा ख्याल है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में एक्सरसाइज से पहले थ्योरी, जैसा कि आपको पता है, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको थ्योरी आती है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, आप एक्सरसाइज करने से पहले उसकी थ्योरी को ज़्यादा अहमियत दिया करें, थ्योरी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया करें, ताकि आपके ये क्वेश्चन या पेपर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज थ्योरी शुरू करते हैं हम। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। द नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। उसका कहता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और मैथ के अंदर जो है वो बहुत सारे नंबर्स की जो किस्में हैं। सो इट नेसेसिटी टू फेमिलियर विद द वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर। तो हमें मुख्तलिफ तरह के नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वैसे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये नंबर होते क्या हैं, नंबर क्यों बने, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। इंसान जब दुनिया में आया तो पहले से नंबर मौजूद नहीं थे। इंसान ने काउंटिंग शुरू की, ये 1-2 का कंसेप्ट नहीं था। इंसान ज़्यादातर लोग जो थे वो गल्लाबानी करते थे, बकरियां, भैंसें, भेड़ें वगैरह पालते थे। तो वो अपनी भेड़ों की काउंटिंग कैसे करते थे? उन्होंने एक पत्थर रखे होते थे, एक भेड़ गई, एक पत्थर वो साइड पे रख देते, एक भेड़, दूसरी भेड़ गई, दूसरा पत्थर। उनको नहीं पता था ये एक है ये 2 है, वो बस भेड़ निकाली, पत्थर रख दिया, भेड़ निकाली, पत्थर रख दिया, वो पत्थर एक साइड पे रख देते थे। फिर शाम को जब वापस आता था सारा उनका जो जितने भी जानवर होते थे, फिर काउंटिंग करनी है, एक भेड़ अंदर बाड़े के अंदर गई और एक पत्थर इधर रख दिया, एक पत्थर रख दिया, एक पत्थर। तो उनको काउंटिंग का नहीं पता था, वो इस तरह से अपना काम चलाते थे। वक्त गुजरता गया, इंसान को ज़रूरत पड़ी कि यार कुछ नंबर होने चाहिए किस तरीके से। तो फिर वहाँ पर काउंटिंग दरियाफ्त हुई, फिर वहाँ पर 1, 2, 3 जो है वो बना। फिर मुख्तलिफ आगे मुख्तलिफ ज़बान के अंदर जो है इनको मुख्तलिफ नाम दिया गया, लेकिन काउंटिंग हर जगह पे वही 1 2 3 4 5 वही होती है, 1 2 3 4 या जो भी सिस्टम है। तो आज हम उन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस रियल नंबर्स। ये खैर इसको छोड़ें, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो जो इसका मेन पहला टॉपिक है वो है जी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के अंदर जो पहली किस्म है वो है जी नेचुरल नंबर। यहाँ पर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर 1, कुदरती अदाद इनको उर्दू में बोलते हैं। वो नंबर जो शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3, फिर ये दरमियानी ब्रैकेट जो एंगल ब्रैकेट है उसके अंदर इन नंबर्स को लिखा जाता है और इसका नाम नेचुरल नंबर्स का n से इनको डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन, आगे तरतीब से। ये डॉट 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 का मतलब होता है चलते जा रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, 500 1000 आगे जो भी चलेगा, लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब, जितना भी चलेगा चलता ही जाएगा। काउंटिंग यहाँ से आगे ख़त्म नहीं होगी। लेकिन शुरू कहाँ से होती है? 1 से। और इसके अंदर जो पूरे नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स के अंदर पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू हम नहीं लेंगे, सारी की सारी कंफर्मेबल वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर 1 2 विच वी यूज टू काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। इसके बाद आ गया होल नंबर। तो पीछे डेफिनेशन लिखी हुई आपके आ रही है। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स जो हैं उन्हीं के सेट के अंदर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? द रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा, द रिजल्टिंग सेट इज सेट ऑफ होल नंबर। तो जो रिजल्ट में सेट बनता है वो क्या कहलाता है? होल सेट। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है और जो होल नंबर्स का सेट है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, उनमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। जब उसमें 0 इंक्लूड करो, 0 1 2 3 होगा तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर, यानी कि मुकम्मल अल्ताद। इसके बाद आ गया जी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास, आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या है। काउंटिंग का कोई भी नंबर हो, वैसे तो वो रियल नंबर भी है, वो इंटीजर कहलाता है। वो प्लस में हो या माइनस, यानी कि प्लस के जितने नंबर हों
या जितने भी माइनस के नंबर हों और जीरो इनमें इंक्लूड होता है, जीरो इनमें शामिल होता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये सारे क्या हैं, इंटीजर। द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जीरो भी उसमें शामिल होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर यानी कि इंटीजर्स भी होंगे। एंड इज डिनोटेड बाय जी, और इनको इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। तो काउंटिंग का नंबर जिनमें प्लस भी शामिल है, माइनस में जो नंबर आएंगे वो भी शामिल है और जीरो भी शामिल है, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको p बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, जिनको p बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और इनको डिनोट किया जाता है q से। ये आप पीछे आपको डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर आगे मैं समझाता हूँ। डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो, और q जीरो नहीं है। याद रखिएगा p बाई क्यू में q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बटे वाली रकम अगर जीरो होगी तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसको जीरो नहीं करना, तो वो नंबर जो p बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सके और q जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाई q, और इनको q से डिनोट किया जाता है। q को जब लिखेंगे तो एंगल ब्रैकेट p ओवर q, जबकि p और q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसका लिखने का तरीकेकार है। अब इसको समझते हैं कि p बाई क्यू की शक्ल में कैसे लिखे जा सकते हैं। ये डेफिनेशन तो अक्सर बच्चों को आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि समझ नहीं आती कि इंटीजर्स p बाई क्यू की शक्ल में किसको लिखेंगे किसको नहीं। तो देखें p बाई क्यू की शक्ल में हमने लिखना है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अब 5 है, अब 5 जो है वो p बाई क्यू की शक्ल में है या नहीं, क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल है। कैसे हैं, क्योंकि 5 के बटे में 1 मौजूद है। किसी भी नंबर के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं, 1 हर नंबर के बटे में मौजूद होता है। तो इसलिए अब 6 है तो ये भी p बाई क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। आपके पास कोई भी 9 है तो उसके नीचे भी 1 है, तो ये भी p बाई क्यू की शक्ल में है। तो इसका मतलब काउंटिंग का कोई भी नंबर जो है वो 1 2 3 यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, p बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। वो कौन से नंबर हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह आप 5 6 लगा लें, 2 4, या आपके पास 5/3 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। 7/9 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। 9/3 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। 9/2 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सके, और बटे की फॉर्म में जिसके बटे में कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो तकरीबन ज़्यादातर नंबर्स वो सारे क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स। अब इसी की दूसरी किस्म आ जाती है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, जी इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पहले करते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। वो कहता है वो नंबर जिनको ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, जिनको क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल कहलाते हैं, यानी कि जिनको p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि दो किस्में, जिनको p बाई क्यू की शक्ल में लिखा जाएगा वो क्या होंगे, रैशनल, और जो p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते वो क्या होंगे, इर्रेशनल। तो इसमें एंगल ब्रैकेट इसको क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, पीछे आपको नजर आ रहा है एंगल ब्रैकेट x, जबकि x बिलोंग्स टू p बाई क्यू और p व q जो है वो बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इसमें भी नहीं हो सकता q। अब ये तो होगी एक इसकी डेफिनेशन जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है और हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं कि भाई ये इर्रेशनल नंबर वो जिनको p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, जो p बाई क्यू। अब वो कौन से होते हैं, अब हमने तो पढ़ा पीछे, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे काम करते हैं। हमने देखा कि 5 जो था उसको हम p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, उसके बटे में क्या आ जाता है 1। तो वो जो 1 है उसमें हमें पता है वो p बाई क्यू की शक्ल में लिखा गया, ये रैशनल है। अब इर्रेशनल कौन सा है, अब कुछ नंबर्स आते हैं जजरी फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, 2 स्क्वायर रूट आ गया, 3 स्क्वायर रूट आ गया, 5 स्क्वायर रूट आ गया, ये p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकता है इनको। और मोस्टली जो नंबर होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, मतलब फ़र्ज़ करें 2.3321 यानी कि वो पूरा तकसीम नहीं, आगे 1 या इस तरह से कुछ चलता जा रहा होता है नंबर। तो ऐसे नंबर भी मोस्टली क्या होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते, जिनके बटे में कोई नंबर नहीं होता, या कोई स्क्वायर रूट या और क्यूबिक रूट या किसी रूट की फॉर्म में होते हैं। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है पाई, ये जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो पाई बराबर होता है 3.14 सो आगे चलता जाता है। अब कई बच्चे सोचेंगे तो पाई को तो हम 22/7 भी लिखते रहे हैं, तो फिर अगर ये 22/7 है तो ये तो p बाई क्यू की शक्ल में लिखा गया, तो इसको क्यों इर्रेशनल कह रहे हैं। बेटा ये जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, राउंड अबाउट करके, नियरली इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। अगर 22 को 7 पर डिवाइड करें तो पाई की डायरेक्ट पूरी वैल्यू नहीं आती, 2 दर्जा इशारिया तक, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक वो वैल्यू सेम आती है, आगे डिफरेंट हो जाती है पाई की वैल्यू। इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। छोटी क्लासेस में इसको
पढ़ लेते हैं, लेकिन असल ये नहीं होती, असल 3.14 आगे सो ऑन होती है, लेकिन वो इससे मुख्तलिफ होती है। तो ये पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसी तरह और इसकी एग्जांपल्स हैं जो नंबर पूरे किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहे थे, पॉइंट उनका कभी ख़त्म नहीं होता, ज़्यादातर मोस्टली वो नंबर क्या होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स का टॉपिक भी हमारा हो गया। आगे बेटा पेज नंबर 35 के ऊपर एक नोट लिखा हुआ मिल रहा है। वो नोट आपने मेरे पास यहाँ पर इसकी पिक्चर भी आ रही है सारे की, इस सारी चीज़ की, तो ये नोट आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। इसमें पहली चीज़ है कि n जो है वो यहाँ पर सबसेट, इसका मतलब होता है सबसेट। n सबसेट है किसका, w का, यानी कि होल नंबर का, और वो सबसेट है किसका, z का। और z क्या चीज़ है, वो इंटीजर्स हैं। और इसके बाद वो सबसेट है q का, और q कौन सी है, Q जो है वो रैशनल नंबर है। तो इसको आपने याद रखिएगा, नेचुरल सेट सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा W आ जाता है, यानी कि होल नंबर, और उससे बड़ा क्या होता है, वो इंटीजर्स होते हैं, और उससे बड़ा क्या होता है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ये जो गोल सा दायरा बना हुआ है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल, उसके बाद Z, उसके बाद Q यानी कि रैशनल नंबर, और उसके बाद सारे रियल नंबर, क्योंकि ये सारे होते तो रियल ही हैं, क्योंकि हमें पता है कितने भी रैशनल हो और जितने भी इर्रेशनल हो, उन सबको मिला के क्या बनता है, उनका जो यूनियन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो रियल नंबर्स होते हैं। फॉर ईच प्राइम नंबर p, किसी भी प्राइम नंबर p का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये पक्की बात है, किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसकी पॉइंट के बाद कभी ख़त्म नहीं होते। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इर्रेशनल। और दूसरी चीज़ जो होती है कि जितने भी आल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो स्क्वायर ना हो, जैसा कि आपके पास 5 है वो स्क्वायर नहीं है, 7, इसके बाद 8 भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो उनका जो स्क्वायर रूट होता है आर इर्रेशनल, वो भी सारे क्या होते हैं, वो भी इर्रेशनल होते हैं। यानी कि कोई भी अगर स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव नंबर, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, वो भी इर्रेशनल होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है रियल लाइन से रिलेटेड। तो रियल लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रियल लाइन को। तो रियल लाइन बेटा क्या होती है, याद रखिएगा, रियल लाइन में आपके पास नंबर्स को लाइन पर लिखते हैं। ये आपके पास एक लाइन होती है और इसका जो सेंटर होता है यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, और ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। याद रखिए, द रियल नंबर्स आर प्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन L, किसी नंबर लाइन L के ऊपर इसको डिनोट किया जाता है। और इस तरफ यानी कि जो राइट साइड है उस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उस पर नेगेटिव नंबर लिखे जा सकते हैं। ये सारा लिखा हुआ है। आगे इसको सिंपल आप समझ लीजिएगा, जो पॉइंट दरमियान वाला बिल्कुल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है, और इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यू चलती है 1, 2, ये बराबर के वक्फे रखने हैं। यहाँ पर मैं पैमाना इस्तेमाल या जो स्केल है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप स्केल से कर लीजिएगा। 3, इसके बाद 4 बराबर के वक्फे होते हैं, 5 सो ऑन चलता जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, और ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, आगे चलती जाती है, और हर अगला नंबर बड़ा होता जाता है और हर पिछला नंबर छोटा होता है। जैसा कि 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, अब 3 से 4 या 4 से 3 जो है वो छोटा है, 3 से 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 से 1 छोटा है, और 1 से 0। इसी तरह कोई इससे आगे वाला नंबर होगा तो इनसे क्या होगा, बड़ा। इसी तरह जो लेफ्ट साइड है उसमें सेम वैसे नेगेटिव नंबर चलते हैं, -1, उसके बाद -2, -3, -4, -5, सो ऑन, -6, -7, एंड चलता ही जा रहा है किसी भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये नेगेटिव नंबर जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं मजीद छोटा होता जाता है। आप लाइन को देख के आपको समझना आसान होता हो जाएगा, जितना कोई नेगेटिव नंबर ज़्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी कि -1 जो है वो -2 उससे भी छोटा है, -2 से भी छोटा -3 है, -3 से भी छोटा -4 है, -4 से भी छोटा -5 है, -5 से भी छोटा क्या होगा, -6। यानी कि जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही वो छोटा जाता जाएगा। -20 जो है वो -1 से कहीं ज़्यादा छोटा है, -30 जो है वो -20 से भी छोटा है, -40 -30 से भी छोटा है। ये जो -1 है 0 से भी छोटा है। यानी कि अगर आपने इस चीज़ को नोट करें तो ये -5 छोटा, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, सो ऑन। जैसे जैसे इस तरफ को चलते जा रहे हैं बड़े नंबर आते जा रहे हैं, जैसे जैसे इस तरफ को आते जा रहे हैं नेगेटिव यानी कि छोटे नंबर आते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना कोई नेगेटिव नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा। 0 से -1 या 0 से कोई कंपेयर करवाए तो -1 जो है वो 0 से छोटा है, -1 छोटा है या -20 तो -20 छोटा है, -20 छोटा है या -60 तो -60 छोटा है। याद रखिएगा, कोई नंबर जितना नेगेटिव होता जाएगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। तो ये रियल नंबर लाइन जो है मेरा ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। तो आज का हमने यहाँ तक
तक टॉपिक पढ़ा है, इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स के अंदर हम इस एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। या एक्सरसाइज से पीछे जो थ्योरी है, थ्योरी बेटा हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत आपके क्वेश्चन के। क्वेश्चन आ ही जाते हैं अगर आपको थ्योरी आती है, थ्योरी आपके आगे भी काम आती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसमें इससे रिलेटेड आपका, तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ये ऊपर मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर स्टडी जो है वो जारी रख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।